गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है गांव का प्रशासन। कौन सा टॉपिक है? गांव का प्रशासन। भारत में कुल 6,28,221 गांव हैं, जिनकी जरूरत को पूरा करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे बिजली, सड़क, पानी आदि। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों की देखरेख करने की भी जरूरत पड़ती है। इन सबको मैनेज करने के लिए गांव का एक प्रशासनिक ढांचा होता है। इस वीडियो में आज हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में डिटेल से जानेंगे। नंबर 1, थानेदार। थानेदार का मतलब? वेरी गुड। नंबर 2, पटवारी। पटवारी मतलब? वही जो गांव में जमीन को नापने आते हैं। वेरी गुड। नाउ इन दोनों में हम थानेदार और थानेदार के काम के बारे में जानने के लिए एक छोटी सी कहानी है, और इस चैप्टर को आप लोग एक्टिविटी करके और बोलकर बताएंगे। जानकारी के साथ वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो एक्टिविटी शुरू की जाए? चलो एक्टिविटी शुरू करते हैं। अरे खेता में बहुत घास है, चलिए निराई उराई आई। अरे फरुआ कहाँ है? फरुआ ले ली। गोरी तोरा गांव बहुत प्यारा, मैं तो गया मारा आकर यहाँ रे। गोरी तोरा गांव बहुत प्यारा, मैं तो गया मारा आकर यहाँ रे। अरे कोई देख तो नहीं रहा, चलो अपनी जमीन बढ़ा लेते हैं। अब तो जमीन बढ़ा लिया, अब घर चलता हूँ। गोरी तोरा गांव बहुत प्यारा, मैं तो गया मारा आकर यहाँ रे। बहुत दिन हो गए खेत नहीं है, चलता हूँ खेत में, फावड़ा ले लो। अरे ये क्या हुआ? लगता है रघु ने खेत बढ़ा लिया। चलता हूँ रघु के पास। खेत बढ़ा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। रघु रघु तू मेरे खेत की पेड़ काटे। अरे मैंने नहीं काटी। नहीं तू नहीं काटा। अरे मैंने नहीं काटी ना। तू नहीं काटा। अरे दोस्त इधर आओ तो। इतना करा कि तुमने मेरी मेड़ काट ली। ये नहीं मेड़ काटा है। नहीं काटा। ये नहीं काटा। नहीं काटा। उमर को मान लिए, अब मैं थाने पे जाता हूँ। ठीक है। साहब, मैंने मेरे गांव में माना आपका लड़का है ना, तो कह रहा है तूने मेरी मेड़ काट ली। ठीक है, मैं देखता हूँ। साहब आप उधर बैठिए, मैं लोग को देखती आपको देखता हूँ। साहब मेरा पर्स चोरी हो गया। आप उधर बैठिए, मैं देखता हूँ। साहब उधर लफड़ा हो गया, चल के देख लीजिए। आप भी उधर बैठिए, देखता हूँ। साहब मुझे आप भी उधर बैठिए। यह हमारा कार्य क्षेत्र है, मैं यहाँ का थानेदार हूँ। दोनों साथियों, पुलिस थाने का एक ही क्षेत्र होता है, और एक पुलिस थाने के कंट्रोल में बहुत से सारे गांव आते हैं, और हमारे गांव के लोग इसी पुलिस थाना में आते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ रुको, मैं मामला दर्ज करवा कर आता हूँ।
रघु ने मेरी खेत की मेड़ काट ली और मुझे मारा भी, मुझे चोट भी लगी है, इसलिए शिकायत मैंने लिखित रूप में देना चाहता हूँ। मेरे पास छोटे छोटे शिकायतों की जांच पड़ताल करने का समय नहीं है। चलो चलो, शिकायत नहीं दर्ज कर रहे हैं। हमने देखा है कि इसको बहुत तेज मार पड़ी है। हाँ सर, ये सही कह रहा है। ओके, मामला दर्ज करता हूँ और वादा करता हूँ अगले दिन हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए आप लोगों के गांव में जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि मोहन और रघु में खेत के मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। एक और तरीका था जिससे मामला शांतिपूर्वक सुलझ सकता था। मोहन लेखपाल साहब के पास जाता, मतलब कि ये जमीन को मापना और उसका रिकॉर्ड रखना लेखपाल का मुख्य काम होता है, जिसके जरिए मोहन के समस्या का समाधान हो सकता था। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगी कि अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो। यहाँ हम जमीन की रेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक लेखपाल कुछ गांव के जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार मोहन और रघु के मामले में लेखपाल के पूरे मामले में ये मैं देख सकती थी कि गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो गांव के नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि जमीन की मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। मैं आप लोगों को एक जमीनी नक्शा दिखाऊंगी जिसमें एक से ज्यादा गांव है और ये देखिए खूबसूरत नक्शे का चित्र। जैसा कि आप लोगों ने जमीनी नक्शा देखा, जो किसान अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए उनको कुछ शुल्क या रुपया देना पड़ता है। किसानों को उनकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गणेश फातिमा, कई राज्य में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाल के पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वह आसानी से लोगों को मिल सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। और सीमा, आपने मुझे जो नक्शा दिखाया है उसके अनुसार खसरे और इज्जत बनाए जाते हैं। ये रहा खसरे का चित्र, ये रहा जमीन नक्शा। सही कहा तुमने गीता। आप लोगों ने खसरे का चित्र देख लिया। नक्शे के मुताबिक खसरे में सूचनाएं भरी जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है, जो मैंने आप लोगों को जमीन के नक्शे और खसरे के चित्र में बताया है। यह आमतौर पर लेखपाल के पास होते हैं। लेखपाल के पास जमीन नापने के कई तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह लोहे की लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। वीडियो अच्छी